हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा भांजा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, जिसके चलते मैं उसके तरफ बार बार आकर्षित हो रही थी। उसे देखकर मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी चाहत को अपने भांजे के साथ हर हाल में पूरा करके रहूंगी। अब मैं अपने पति के घर से जाने का इंतजार कर रही थी। वह कुछ दिनों के लिए शहर जाने वाले थे। तभी अगले ही दिन मेरे पति शहर के लिए निकल गए। मेरे लिए यह मौका बहुत ही अच्छा था और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए जब रात हुई तो मैं अपने भांजे के कमरे में चली गई। फिर धीरे से उसके पास जाकर सो गई। जब आंधी रात हुई तो उसने मेरी चीखें। मेरा नाम कविता है और मैं देखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। मेरी शादी के अभी 3 साल ही हुए थे। ससुराल में मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार मेरे भांजे की तरफ दीवाना होता जा रहा था। और क्यों ना होता, वह था ही इतना सुंदर कि कोई भी औरत उसकी दीवानी हो जाती। इससे पहले मेरे पति ने कभी भी नहीं बताया था कि उनका कोई भांजा भी है। वह भांजा जो हमारे घर एक नौकर बनकर आया था। वैसे तो सारे घर के काम मैं खुद ही किया करती थी, बस एक नौकरानी आती थी जो रोजाना के बर्तन धोकर चली जाती थी। लेकिन अचानक मेरे पति ने कहां से भांजा लेकर आया था, जो मेरे लिए हैरत की बात थी, लेकिन मैंने शुरू के दिनों में उतना ध्यान नहीं दिया था। भांजा देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसकी उम्र यही कोई 19 साल थी और उसका नाम सोहन था। मैं ऐसी तो नहीं थी, लेकिन जब भी उस भांजे को देखती थी, मैं अपना दिल डूबता हुआ महसूस करती थी। रोज की तरह आज भी वह मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं उसको ही बैठे हुए देखे जा रही थी। वह हमारे बगीचे में थपेड़ों को पानी दे रहा था और बार बार मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी एक एक हरकत को मैं देख रही थी। उसके पानी देने के बहाने से बार बार मुझे घूरना। मैं समझ चुकी थी कि वह भी मेरी तरफ ध्यान दे रहा है, क्योंकि मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी। मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन मैंने खुद को इतनी खूबसूरत अंदाज में रखती थी कि अगर कोई भी मुझे देखता तो 17 या 18 साल की कहती थी। मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अभी तक जवान थी। लेकिन मैं यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरा भांजा बहुत ही शर्मीला था। वह कभी भी पहले खुद से कुछ नहीं कहेगा। मेरे पति भी उस पर बहुत ज्यादा शक्ति करते थे। वह छोटी छोटी बात पर उसे डांट देते थे कि यह नहीं करो, वह नहीं करो और बाकी काम ठीक से किया करो। इस वजह से वह उनसे भी डरता था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरी तरफ कदम बढ़ा पाता, लेकिन किसी ना किसी को तो अपने कदम को बढ़ाना ही था, चाहे वह मैं हूँ या फिर भांजा। इस वजह से मैं बैठी हुई इस बारे में सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं इसके साथ एक रात गुजार लूं, उसके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लूं। मैं अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन मुझे उनसे वह खुशी ज्यादा नहीं मिल पाता था जिसकी इच्छा एक औरत एक मर्द से करती है। यही बातें सोचते हुए पूरा दिन गुजर चुका था। अभी सोहन को आए हुए 10 दिन का वक्त गुजर चुका था, लेकिन वह 10 दिनों के अंदर ही मेरे दिल में जगह बना बैठा था। उसके बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा था। वह बहुत ही अच्छे लहजे में मुझसे बात करता था और दूसरी तरफ मेरे पति बहुत ही गंदी तरीके से मुझसे बात करते थे। इस वजह से मैं अपने पति से बहुत उदास रहती थी, लेकिन मेरा भांजा सोहन मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था। एक औरत को सबसे ज्यादा पसंद वही आदमी आता है जो औरत को इज्जत दे सके और तमीज से बात कर सके। यही वजह थी कि मैं उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी और उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। मैं यह बात किसी को बोलना भी चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी अगर मैंने इस बारे में किसी को भी बताया तो वे लोग मुझे बदनाम कर देंगे।
मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे, जिसकी वजह से मेरा पति भी मुझे छोड़ सकता है, और इसी वजह से मैंने यह बात दिल तक ही रखी हुई थी। लेकिन मेरा दिल अब भांजे का प्यार हासिल करने के लिए पागल था। एक दिन घर में बैठे बैठे मैंने सारा प्लान बना लिया था कि आज की रात मैं अपने उस भांजे के साथ ही गुजारूंगी। जैसे ही वह रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाएगा, मैं भी उसके साथ जाकर सो जाऊंगी। यही सोचते हुए मैं अंदर चली गई थी और सारा दिन मैंने इस इंतजार में गुजार दिया था कि बस आज की रात मैं अपने मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। वैसे भी मेरे पति किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहे थे। इस वजह से मुझे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि मेरे पति ने अगर मुझे देख लिया तो मेरा क्या हश्र करेंगे। मैं इस वजह से बिल्कुल बेफिक्र थी कि आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगी। यही सोचते हुए मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया और रात गए जल्दी ही खाना खा लिया। फिर मैं इंतजार करने लगी कि वह कब अपने कमरे में जाए और मैं उसके पीछे जाकर उसके पास लेट जाऊं। जैसे ही मुझे अंदाजा हो गया कि वह अपने कमरे में जा चुका है और अब सहन बिल्कुल खाली है, तो मैं अपने कमरे से निकलकर धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उसके कमरे में जाने लगी। उस वक्त मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मेरा एक एक कदम भारी हो रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं यह बात किसी को पता ना चल जाए, लेकिन मेरी यह ख्वाहिश मुझे बढ़ावा दे रही थी, जो मुझे कदम पीछे लेने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही थी। मैं उसके कमरे के दरवाजे पर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन मेरा दिल डर के मारे थर थर कांप रहा था। मैंने दरवाजे के कुंडी पर हाथ रखा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वह चादर ओढ़े लेटा हुआ था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाकर लेट गई। उस वक्त मेरा दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके सीने पर हाथ रखा, उसने एकदम से अपने मुंह से चादर हटाया और जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, मेरे तो होश उड़ गए। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि बेड पर मेरा भांजा नहीं बल्कि मेरा मैं शुरू के दिन से ही अपने पति के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। छोटी सी छोटी बात पर वह मेरी फिक्र करते थे। यह सब खासियत तो उनमें थी ही कि वह मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनमें कुछ खराबी भी थी। वह बार बार बहुत गलत तरीके से मुझसे बात करते थे और खुद को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रखते थे। उनका इस तरह से बात करने का अंदाज मुझे बहुत बुरा लगता था। वह उटपटांग सी बात करते थे। यह चीज मेरे लिए बहुत बुरी थी। मैं अपने खानदान की अकेली लड़की थी जिसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी, वरना हमारे गांव के लोग अपने लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की परमिशन नहीं देते थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करवाई थी। इस वजह से मैं चाहती थी कि मेरी जिससे भी शादी हो वह पढ़ा लिखा तो होगा ही, लेकिन बदकिस्मती से मेरी शादी एक कम पढ़े लिखे आदमी से हो गई थी। मेरा पति कम पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसके बावजूद भी वह बहुत पैसे वाला था। मेरे माँ बाबा ने उसका अमीरी देखकर ही मेरी शादी उसके साथ करवाई थी। मेरे मुंह से कोई बात निकालने की देर होती थी, मेरा पति उसे झट से पूरी कर देता था। मेरा ससुराल काफी बड़ा था, लेकिन मेरे पति ने मेरे आराम के लिए गांव में एक अलग बहुत बड़ा घर बनाया हुआ था, जहां पर सिर्फ मैं और मेरे पति ही रहते थे। घर का सारा काम मैं खुद ही करती थी, लेकिन अब मैं घर का काम करके थक जाती थी। इस बात को लेकर मैं अपने पति से बहुत शिकायत भी करती थी। मैं कहती थी कि इतने बड़े घर का काम मुझसे अकेले नहीं होता है, आप कोई नौकर को रख ले जिससे मेरे काम में थोड़ी मदद हो जाया करेगी। लेकिन वह हमेशा यही कहते थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है,
तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं नहीं चाहता कि तुम पर किसी और की नजर पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझ तक ही रहो। इसी वजह से मैं तुम्हें अपने घर वालों से भी दूर गांव में लेकर आया हूँ। मुझे अपने पति की यह बातें बहुत अजीब लगती थी और कभी-कभी मैं उनकी फालतू बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। लेकिन मैं जानती थी कि प्यार करने का यह भी एक अंदाज होता है। मेरा पति सिर्फ अपने आप को ही मेरे पास रखना चाहता है क्योंकि वह मुझसे बेतना मोहब्बत करता था। लेकिन मुझे अपने पति से उतनी ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं थी। वजह उनका बात करने का अंदाज और उनका मेरे साथ रहने का ढंग, वरना वह तो बहुत अच्छे थे। मैंने एक दो बार उन्हें कहा भी था कि आप अपने बात करने का अंदाज बदले और खुद को मेंटेन रखा करें। लेकिन वह मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे क्योंकि वह बचपन से ही ऐसे माहौल में पले बड़े थे जहां पर खुद पर ध्यान देने की बजाय पैसे कमाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। खैर, वक्त गुजरता गया और मैं अकेली इतने बड़े घर का काम करके थकने लगी थी क्योंकि अब मुझसे उतना ज्यादा काम नहीं हो पा रहा था। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। मेरी इस तरह की हालत को देखकर उनको मुझ पर तरसा गया। फिर उन्होंने एक नौकरानी को मेरे लिए रख लिया। वहां आकर रोजाना दिन में घर के बर्तन धोकर चली जाती थी। मैं उस औरत के साथ बहुत घुल मिल गई थी क्योंकि वह बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी। मैं उसके साथ सारा दिन हंसी मजाक करते हुए गुजार देती थी और रात में वह मेरे पति के आने से पहले अपने घर चली जाती थी। लेकिन अचानक ही मेरे पति ने एक अजीब सा काम किया जिसे देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी, जबकि इससे पहले उसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं किया था। मेरे घर के अंदर 119 साल के लड़के को रख लिया जो हमारे घर के बगीचे में पेड़ पौधे को पानी देता था। वह घर की झाड़ू पोछा और बाहर का सामान लाने में मेरी मदद करता था। मैं हैरान परेशान रह गई थी जब मेरे पति किसी की नजर भी मुझ पर पड़ने देना नहीं चाहते थे। तो वह एक लड़के को किस तरीके से मेरे लिए सहन कर रहे हैं। मैंने यही बात अपने पति से पूछ लिया कि आप इस लड़के को क्यों रख लिए हैं, जबकि आप तो किसी नजर भी मेरे ऊपर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। तो वह कहने लगे कि हाँ, यह बात तो है कि मैं किसी और की नजर में तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम घर के काम में बहुत थक जाती हो। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि यह लड़का तुम्हारी कुछ मदद करे और इसे नौकरी की भी जरूरत है। हालांकि उस लड़के से मेरा अभी तक परिचय नहीं करवाया था, लेकिन जब उस लड़के के मुंह से अपने पति को मामा जी कहते हुए सुना तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर यह लड़का मेरे पति को मामा जी क्यों कहता है, जबकि इसे तो एक नौकर के तौर पर घर का काम करने के लिए रखा है। इस बारे में मैं अपने पति से पूछना भी चाहती थी। मुझे किसी के बारे में इस तरह से पूछना अपने पति की आंखों में शक पैदा करने के बराबर थी। फिर मैंने सोचा कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। जब मेरे पति की मर्जी होगी तभी वह बताएगा। अपने पति का इस तरह से एक लड़के को रख लेना और वह लड़का मेरे पति को मामा जी कहना, मुझे यह बात बहुत अजीब सी लगी थी। लेकिन मुझे इसके पीछे बहुत कुछ नजर भी आ रहा था। मैं समझ चुकी थी कि मेरे पति मेरे चरित्र को आजमाना चाहते हैं। मैं जानती थी कि यह प्लान भी उनके किसी दोस्त ने उनके दिमाग में डाले होंगे क्योंकि उनके दोस्त भी उन्हीं की तरह जाहिल थे। उनके जैसे ही वे लोग कम पढ़े लिखे थे। यह सब सोचकर मेरा दिल डर के मारे एक पल के लिए बैठ गया था। मुझे डर भी था कि कहीं यह शक मेरा घर बर्बाद ना कर दे, लेकिन मेरे पति के अंदाज मुझे बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद के लिए उस लड़के को रखना चाह रहे हैं। उस लड़के को घर में काम करते हुए 4 दिन हो गए थे, लेकिन मेरा आमना सामना अभी तक उस नौकर के साथ नहीं हुआ था। 4 दिन बाद जैसे ही मेरा आमना सामना उस 19 साल के लड़के से हुआ, तो मैं उसको देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गई थी।
वह देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसा हसीन और खूबसूरत लड़का वाकई मैंने कभी नहीं देखा था। उसको देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे होश खो चुके हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़का इतना खूबसूरत भी हो सकता है। वह चुप होकर झाड़ू लगा रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि जैसे वह कोई शहजादा हो, मैं उसे ऐसे ही देखती रहूं। मगर जैसे ही मेरे पति ने मेरे पीछे से कंधे पर आकर हाथ रखा, तो मैं एकदम से होश की दुनिया में लौट आई। वह मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो मैं हड़बड़ाकर उठी और बोली, जी सब ठीक है। फिर वह मुझसे कहने लगे, आओ, मैं तुम्हें इस लड़के से मिलवा देता हूँ। अभी तक तुम्हारी मुलाकात इससे नहीं हुई है और इसके साथ मुलाकात भी तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि अब सारा दिन तुम्हें इसी के साथ गुजारना है। मैंने उनकी बात सुनकर सर हिलाया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई उनके पास आ गई। उन्होंने उस लड़के से मेरी मुलाकात करवाई और उसके बारे में भी मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि यह मेरे एक दोस्त का भांजा है और यह बहुत गरीब है। इसे काम की जरूरत थी तो मैं अपने दोस्त के कहने पर इसे यहाँ ले आया ताकि यह घर के काम के साथ तुम्हारी कुछ मदद भी कर दे। इन सारी बातों में मैं उसके चेहरे को ही देखे जा रही थी। मुझे वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। मेरी आंखें उसके चेहरे से हटी नहीं रही थी। यह सब मेरे पति ने भी महसूस कर लिया था, इसलिए वह जल्दी से मुझे वहां से लेकर अंदर की तरफ चले गए थे, जबकि मैंने उनके साथ चलते हुए भी एक दो बार पीछे मुड़कर उसे देखा था। वक्त गुजरता गया और मैं उस लड़के के साथ बहाने से बातें करने लगी, फिर उससे अपने सारे काम करवाने लगी। अब वह मुझे भी मामी कहकर बुलवाने लगा था। मैं भी उसकी बातों से प्रभावित हो रही थी। जब वह मुझसे बात करता था तो मैं चुप होकर उसकी बातों को सुनती रहती थी। मुझे उसका बात करने का अंदाजा बहुत अच्छा लगता था। वह देखने में बहुत अच्छा था और उसके बात करने का अंदाज भी बहुत ज्यादा कमाल का था। यह चीज मेरे पति को पसंद नहीं आ रही थी और वह उस लड़के से चिढ़ते जा रहे थे। एक बार तो उसने सोच लिया था कि वह सोहन को यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन मेरे मना करने पर वह चुप हो गए। लेकिन उनका बस नहीं चलता था कि वह इसको उठाकर बाहर फेंक दे, क्योंकि वह लड़का उनका किसी खास दोस्त का भांजा था। अब मेरी बोलचाल उसके साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। मेरे पति का काम ऐसा था कि उनको हर सप्ताह में 2-3 दिन के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता था। ऐसे ही इस बार भी उन्हें एक काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा था। मुझसे मिलकर और सोहन को कुछ बता करके वह अपने काम के लिए निकल पड़े थे। उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि मैं आज उसकी अपनी ख्वाहिश को पूरा करके ही रहूंगी। आज की रात मैं भांजे सोहन के साथ जरूर गुजारूंगी और इससे रिश्ता बनाकर ही रहूंगी। मैं यह तमाम बातें सोच चुकी थी कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि खूबसूरती ने मुझे पागल बना दिया था। मैं उसके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए व्याकुल होती जा रही थी। लेकिन मैं यह जानती थी कि आज मुझ पर क्या क़यामत टूटने वाली है। जब रात हुई तो मैं धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते हुए उसके कमरे के अंदर चली गई। फिर चुपचाप उसके बिस्तर पर लेटकर अपना हाथ उसके शरीर पर फेरने लगी। फिर वह मेरी तरफ पलट गया और घबराकर कहने लगा कि मामी आप यहाँ। तभी मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसके बाद मैंने उसके साथ वैसी हरकतें करने लगी जिससे वह भी अपने आप पर काबू नहीं रख सका। फिर उसने मुझे पूरी तरह से, आज मेरी ख्वाहिश उसके साथ पूरी हो चुकी थी। मुझे असली खुशी का मतलब आज मालूम हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज मुझे पहली बार इस तरह का खुशी मिला था। कुछ देर उसके साथ वक्त गुजारने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और इसी थकान की वजह से मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला।
जब सुबह आँख खुली मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन सोहन के चेहरे पर वो खुशी बिल्कुल नहीं थी। उसके देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात का बहुत पछतावा है। जब रात हुई तो मेरे दिल में फिर से एक बार उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरा करने की अरमान जागने लगे। मैंने सोचा कि आज भी मेरा पति घर पर नहीं है तो क्यों ना आज फिर से उसके साथ मजा लिया जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरे ऊपर क्या कयामत टूटने वाली है। मैं अपने दबे कदमों से चलकर उसके कमरे में पहुंच गई, फिर धीरे से उसके पास लेटकर अपना हाथ उसके ऊपर फेरने लगी। तभी वह फौरन मेरी तरफ घूम गया और जैसे ही उसने अपने मुंह से चादर हटाया तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे अंदर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जान निकल गई हो, क्योंकि उस चादर में 19 साल का भांजा नहीं बल्कि मेरे खुद के पति सोते हुए थे। उन्हें वहां इस तरह से देखने के बाद मेरी आंखें बाहर निकलने लगी थी। मैं एकदम डर के मारे पीछे हट गई। मेरे पति ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया। फिर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोले, तुम क्या समझती थी तुम ये सब मेरे पीठ पीछे करोगी और मुझे मालूम नहीं चलेगा? क्योंकि कल रात जो कुछ तूने सोहन के साथ किया था वह सब कुछ मुझे बता दिया था और यह भी कहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं कब से तुम्हारी हरकत देख रहा था। मुझे सब पता था कि तुम्हारे मन में क्या प्लान चल रहा है। तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बुरी तरह घबरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं डर के मारे मर जाऊंगी। ऐसा शब्द तो मेरे दिमाग में बहुत पहले ही आया था, मगर मैंने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब वही सब मेरे सामने हकीकत बनकर आ खड़ा हुआ था। मेरे पति का गुस्से से बहुत बुरा हाल था। उनके चेहरे पर दुख और गुस्सा मुझे साफ नजर आ रहा था और वह मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मेरा सर फटने के करीब हो गया। मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। मैं खींच खींच कर सांस ले रही थी। मेरे पति कहने लगे कि यह सब मेरा ही बनाया हुआ खेल था जिसमें मैं तुम्हें फंसाना चाहता था। मेरे दोस्त सही कहते थे कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी ही होती है, जो किसी भी अच्छे लड़के को देखते नहीं कि उस पर लार टपकाने लगती है। मैं उनकी तरफ देखते हुए नहीं, मैं सर हिलाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां पर उस वक्त कैसे पहुंच गए। मैं उनसे अपने हाथ छुड़वाकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। वह भी फौरन मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं डर के मारे थर थर कांप रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे पति मुझे किसी भी हाल में अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मेरे साथ होना भी यही चाहिए था, क्योंकि इतने प्यार करने वाले पति के होते हुए मैं किसी और आदमी के पीछे भाग रही थी। मैं जानती थी कि मैं गलत कर रही थी, लेकिन मैं उस लड़के की सुंदरता पर मजबूर हो गई थी। शैतान ने मुझे अपने झांसे में ले लिया था। मुझे इस तरीके से बदतमीज से बोलने वाला और गंदा रहने वाला इंसान पसंद नहीं आ रहा था। मेरे पति जैसे ही कमरे में आए तो मैं उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं कमरे के अंदर बैग के नीचे छुपी हुई थी। मौत का खौफ मुझे डरा रहा था। आज मुझे मालूम हुआ था कि जिंदगी कितनी प्यारी होती है। मौत को सामने देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। वह कमरे के अंदर आए और मुझे चारों तरफ ढूंढने लगे और तेज तेज मेरा नाम पुकारकर मुझे बाहर आने के लिए बोलने लगे। वह मुझे यही कह रहे थे कि अगर तुम 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त करने के लायक नहीं थी। यह अल्फाज तो मेरे लिए मौत से भी बदतर थी। मैं ये सुनकर चौंक गई, इसलिए मैं फौरन ही बाहर आ गई। मैं उनके पांव पड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। मैं अपनी ख्वाहिशों के आगे पागल हो चुकी थी। इस वजह से मैं एकदम ही कदम उठाने पर मजबूर हो गई। उन्होंने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर मारते हुए कहा, तुम कितनी बदतमीज हो, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक डंडा लेकर मुझे जानवरों की तरह पीटने लगे। मैं उनसे अपने किए की माफी मांगने लगी, लेकिन वो किसी भी हाल में नहीं रुकने वाले थे। उस वक्त उनका हाथ किसी मशीन की तरह चल रहा था। यह मेरे वही पति थे जो मुझ पर जान छिड़कते थे। मुझ पर किसी भी तरह की मुसीबत आने से पहले खुद की तरफ मोड़ लेते थे। मेरी जरा सी तकलीफ पर वो तड़प उठते थे।
लेकिन आज वह मुझे बेदर्द होकर डंडे से मार रहे थे। हकीकत यही है, जब आदमी को गुस्सा आता है तो वह अपना आपा खो बैठता है। आज यही मेरे साथ हो रहा था। मेरे पति किसी भी हाल में नहीं रुक रहे थे। मैं उनको अपने पास से हटा रही थी, उनसे मिन्नतें कर रही थी, माफी मांग रही थी, लेकिन वह किसी भी सूरत में माफ करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार जब वह थक गए तो उन्होंने डंडे फेंककर बेड पर जाकर बैठ गए। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, मैं बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हें इतनी इज्जत और मान दिया, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें मेरी इज्जत रास न आई, तुम इन सब के काबिल नहीं थी। तुम्हें तो जूते की नोक पर रखना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें सर का ताज बनाया। यह मेरी गलती थी। तो मैं उनकी तरफ देखते हुए कहने लगी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरे साथ सही तरीके से रहते, सही तरीके से बातें करते, तो मैं कभी भी किसी और की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाती। मैं आपकी तरफ ही ध्यान रखती। मैंने कितनी बार आपसे कहा था कि आप अपना बात करने का रवैया बदल ले, आप अपना हुलिया ठीक करके रहा करें, लेकिन आपने मेरी बात कभी नहीं सुना। आप अपनी मनमानी करते रहे तो मैं क्या करती? मैं उल्टा उस पर इल्जाम डालकर अपने गुनाह पर पर्दा डाल रही थी। आपने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया तो हो गई मैं भी किसी और की तरफ दीवानी। क्यों रखा आपने किसी आदमी को? घर के अंदर मैं रोती हुई आवाज में उनके सामने खड़ी होकर यह सब कुछ बोलने लगी और अपनी दलीलें देने लगी। उन्होंने मुझे उदास निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हें इतना मान, इतनी इज्जत, इतना प्यार दिया, इसका ये सिला दिया तुमने मुझे। मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी और के साथ जाकर सोने के लिए तैयार हो गई। तो मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, इसके कसूरवार भी आप हैं, आपने ही मुझे इसका मौका दिया था। 2-3 दिन तक तो ठीक था, लेकिन आप मुझसे कई दिन दूर रहते हैं, आप मुझे ठीक तरीके से वक्त नहीं देते हैं, तो मैं क्या करती? मैं हो गई किसी और की तरफ आकर्षित। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ना आप उस लड़के को रखते, ना ये सब तमाशा होता। इतना सब हो जाने के बाद भी मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर वही बात वह बोलने लगे कि मैं तुम्हें चेक कर रहा था और मुझे शक था कि तुम इसी तरीके की लड़की हो। आज देखो, मेरा शक मेरे यकीन में बदल गया और मुझे बहुत अफसोस है कि तुम जैसी लड़की मेरी बीवी है। उस वक्त उनके लहजे में दुख झलक रहा था। मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं, इसके बावजूद मैं उनको धोखा देना चाहती थी और धोखा दे भी रही थी, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिशों के आगे मजबूर हो गई थी। शैतान मुझ पर सवार हो चुका था। अब मैं अपनी सफाई में क्या बोलती? बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पति गुस्से से लाल चेहरा लिए एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और मेरा हाथ पकड़कर अपने पास किया और मेरे मुंह पर कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, क्योंकि जब मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा तब मुझे तुम्हारी इस घटिया करतूत याद आ जाएगा। मैं इस तकलीफ को एक बार तो झेल चुका हूँ, लेकिन मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस तकलीफ को बार बार झेल सकूं। एक आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औरत की बेवफाई कभी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें आज आजाद करता हूँ और मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उन्होंने मुझे तलाक दे दी और एक झटके में मुझे छोड़ दिया। उस वक्त मैं बिल्कुल पत्थर की मूरत बन गई थी और आंसू से भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रही थी। वह यहाँ बोलकर वहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके और वहाँ से चले गए थे। यह मेरे साथ क्या हो गया था? अभी 3 दिन पहले तक मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, पर आज मैं बिल्कुल बेबस, लाचार और मजबूर होकर जमीन पर गिरी हुई थी। जितनी इज्जत के साथ मैं रोजाना खड़ी होती थी, आज मेरे पति ने मुझे जमीन पर उतना ही जोर से गिरा दिया था और मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ था, क्योंकि मैं अपने पति की गैर मौजूदगी में ये सब करती आ रही थी। लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि यह मेरे साथ क्या हुआ है। मैं वहीं बैठी घंटे रोती रही और अपना दर्द हल्का करती रही थी, लेकिन यह मेरे बस में नहीं था। मेरे चरित्र में जो दाग लग चुका था वह कभी भी ना मिटने वाला था। मैं उठी और अपना सामान बांध के अपनी माँ के घर आ गई, लेकिन वहाँ आने के बाद भी जो मेरे साथ शुरू किया गया वह बर्दाश्त करने के लायक नहीं था, क्योंकि मेरे पति ने सारी बातें मेरे घर वालों को भी बता दी थी।
जिससे मेरी माँ के साथ साथ मेरे भाई और भाभी भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करने लगे थे। मेरी मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था, जहाँ मैं अपने पति के घर में एक रानी की तरह रह रही थी, लेकिन आज मेरी एक गलती ने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। अब तो जो लोग भी मेरी तरफ देखते थे, वह हमेशा गंदी ही निगाहों से देखते थे। ऐसा लगता था जैसे वे लोग मेरे साथ भी अपनी ख्वाहिश को अब मैं अपने किए पर इतना ज्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी कि मुझे अपना नाम तक याद नहीं रहता था। ऐसा महसूस होता था जैसे अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं बार बार उस लड़के के बारे में सोचने लगी थी कि काश वह लड़का हमारे घर नहीं आता तो शायद ये गलती मुझसे कभी नहीं होता। मेरी एक गलती ने मुझे आसमान से सीधी जमीन पर लाकर पटक दिया था। अब मैं इसी शर्मिंदगी के साथ जिंदगी जी रही हूँ। अपने माँ बाप के घर में मैं एक नौकरानी की तरह रहती हूँ। मेरा पति मुझसे बेहद प्यार करता था और वह मुझे हमेशा खुश देखना चाहता था, लेकिन आज मेरी अपनी ख्वाहिश ने मुझे इस तरह से जीने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि एक लड़की की शादी के बाद उसे ससुराल का मान सम्मान रखना उसका कर्तव्य बन जाता है, लेकिन जब वही लड़की अपने पति का इज्जत को नीलाम कर दे तो वह उस घर के लिए श्राप बन जाती है। इसलिए एक शादीशुदा लड़की को हमेशा अपने पति के इज्जत और मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद एक पति पूरे विश्वास के साथ अपना सब कुछ अपने पत्नी पर छोड़ देता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि अब घर संभालने वाली उसकी पत्नी आ गई है। दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।